दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष डोजर। टुडे वी आर एक्सप्लोर ए प्रोजेक्ट विच इज AIG रॉयल इन सेक्टर 1 नोएडा एक्सटेंशन। AIG रॉयल के नाम से प्रोजेक्ट है। सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट या नोएडा एक्सटेंशन आप कह सकते हो। लोकेशन की बात की जाए, नियर बाई लोकेशन की अगर बात करें, AS डिविनो के जस्ट बराबर में ही है ये। AS डिविनो ATS डेस्टिनायर, ये दो प्रॉपर्टी होती है जो एक लैंडमार्क है या इसके जस्ट सामने एक प्रोजेक्ट है गौर के मलबरी मेंशन के नाम से। वो काफ़ी कॉस्टली प्रॉपर्टी होती है, उसके जस्ट पास में है। वहीं प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट है 4.3 एकड़ में, करीब 550 फ्लैट होते हैं। 2 फेज़ में कंप्लीट हुआ है। ये फेज़ 1 डिलीवर्ड है इसका। फेज़ 1 में जो साइज़ थे 2 BHK 1050, 2 प्लस स्टडी 1295, 3 BHK 1495 का साइज़ था। 5 टावर में फैमिलियाँ रह रही है और जी 2 टावर अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है 2 टावर में, जिनमें बड़े साइज़ है। आज हम एक वीडियो कवर करेंगे जो है 1745 स्क्वायर फीट की, 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में। और जी अपार्टमेंट की बात की जाए, फर्निश अपार्टमेंट होता है। बहुत प्रीमियम 2 टावर है, बाद के टावर बचे हुए थे, दोनों प्रीमियम टावर होते हैं। टावर के नीचे भी कुछ एमिनिटीज़ दिए है, लाइक एक तरीके से मिनी क्लब हाउस आप कह सकते हो, जिसमें लाइब्रेरी है, गेमिंग जोन है, सिटिंग एरियाज़ है, मल्टीपल चीज़ें हैं वहाँ पे, जो केवल डेडिकेटली उन्हीं 2 टावर के लिए होगी। प्रोजेक्ट की बात की जाए तो प्रोजेक्ट के जस्ट सामने 2 साइड ओपन प्लॉट होता है। प्रोजेक्ट के जस्ट सामने 75 मीटर ग्रीन बेल्ट भी होती है। 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट करीब 3.5 एकड़ के आसपास की लैंड होती है, जो इस प्रोजेक्ट के सामने है। और AIG रॉयल ही इसको डेवलप करेगा 99 ईयर के लिए। वहीं नए वाले टावर में साइज़ की बात की जाए तो 1745, 1825 और 4025 स्क्वायर फीट में डुप्लेक्स होता है यहाँ पे। तो हम एक वीडियो कवर करेंगे जो साइज़ है 1745 स्क्वायर फीट का, 3 BHK 3 वॉशरूम के साथ में फर्निश अपार्टमेंट होता है। और जी SBI से अप्रूव्ड है ये प्रॉपर्टी। SBI सेम डे से यहाँ पे बैंक लोन करता है। और रजिस्ट्री वगैरह यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है फेज़ 1 की सभी की। रजिस्ट्री कराने के बाद ही शिफ्ट हुए यहाँ पे लोग। तो आइए चलिए देख लेते हैं सबसे पहले फ्लैट। तो ये होता है फ्लैट की एंट्री करते के साथ ही लिविंग डाइनिंग हो जाता है। ड्राइंग रूम के साइज़ की अगर बात की जाए 10.3 इंटू 17 का साइज़ होता है ड्राइंग रूम का। और डाइनिंग एरिया जो है 6.5 इंटू 11 का होता है। तो ये होता है ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में फॉल सीलिंग वगैरह जो देख रहे हैं आप एज इट इज़ रहने वाली है विद लाइट। फ़ैन भी यहाँ पे मिल जाते हैं। प्रॉपर्टी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। लोकेशन बहुत पीसफुल है और ये व्यू बहुत अल्टीमेट है। ये हो जाती है किचन के डायमेंशन की अगर बात की जाए 7.5 इंटू 9.5 का साइज़ होता है किचन का। किचन जो आप देख रहे हैं एज इट इज़ रहने वाली है। फुल मॉड्यूलर किचन है विद चिमनी होब, सेम क्वालिटी के साथ में। किचन के साथ एक बालकनी है, यूटिलिटी बालकनी जो है 7 फीट वाइड। तो 7 फीट की बालकनी होती है। नॉर्मली किचन की बालकनी मल्टीपल मोस्टली प्रोजेक्ट में दबी हुई होती है या फिर बहुत छोटी होती है। यहाँ पे 7 फीट वाइड बालकनी है किचन के साथ में जो है। वहाँ पे आप इजीली वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ कर पाओगे, वॉशिंग वगैरह कर पाओगे, या जो भी आपको जैसे भी यूटिलाइज़ करना है। बहुत बड़ी बालकनी होती है 7 फीट की। ये आ जाते हैं ड्राइंग रूम के साथ में। ड्राइंग रूम के साथ में एक बालकनी होती है जो काफ़ी बड़ी बालकनी है। ये सामने ग्रीन बेल्ट होती है 75 मीटर की। और जी प्रत्येक प्रोजेक्ट के सामने है, ऐसा नहीं है कि केवल AIG के सामने ही है। बराबर में अरिहंत का प्रोजेक्ट है, अरिहंत अंबर, उसके सामने भी 75 मीटर होता है। उसके आगे फ्लोरा है, फ्लोरा के सामने भी 75 मीटर है। उसका आगे ATS है, ATS के सामने भी 75 मीटर की ग्रीन बेल्ट है। और ये सब डेवलपर ने ही मेंटेन की हुई है। ATS ने भी 50,000 पेड़ लगाए हैं। तो ये था इसका लिविंग रूम 10.3 इंटू 17। और डाइनिंग के साइज़ की अगर बात की जाए 6.5 इंटू 11 का होता है। किचन की अगर बात की जाए 7.5 इंटू 9.5 की होती है। चलते सबसे पहले फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हो जाता है फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है। फॉल सीलिंग बिल्कुल एज इट इज़ रहेगी विद लाइट, फ़ैन वगैरह लगे हुए होंगे। और जी इसके अंदर वार्डरोब वगैरह होगी। और जो क्वालिटी आप देख रहे हैं अंदर में वो सब एज इट इज़ रहने वाली है। साइज़ की अगर बात की जाए 10 इंटू 12 का साइज़ होता है इस बेडरूम का। 2.5 बाई 2.5 की टाइल्स लगी हुई है।
ये हो जाता है कॉमन वॉशरूम। साइज़ की अगर बात की जाए 5.5x7 का साइज़ होता है कॉमन वॉशरूम का। और जो वॉशरूम की फ़िटिंग है वो जैगवार की है प्रॉपर। और जी इसके अलावा वैनिटी वगैरह लगा के दे रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए वॉशरूम में और तो गीज़र भी यहाँ पे मिल जाता है। सभी वॉशरूम के अंदर, तीनों वॉशरूम के अंदर गीज़र होता है। ये हो जाता है सेकंड बेडरूम। सेकंड बेडरूम की डायमेंशन ऑल्सो 10.5x12 की होती है। इसके साथ वॉशरूम होता है 5x7.9 का। इसके अंदर भी सेम बिल्कुल वॉशरूम एज इट इज़ रहने वाला है, बेडरूम बिल्कुल एज इट इज़ रहने वाला है। फॉल सीलिंग विद लाइट, फैन और जी वार्डरोब। वॉशरूम के अंदर एक गीज़र को लगना है बीच के अंदर। ये सामने वार्डरोब। इसके अलावा 2 बेडरूम के साथ में यहाँ पे रनिंग बालकनी होती है जिसकी डायमेंशन है करीब करीब 28 फीट। 28 फीट लेंथ के साथ में बालकनी है ये 5x28 की। और ये सामने व्यू आप देख ही रहे, बारिश वगैरह आज पड़ रही है काफ़ी तेज़। ग्रीनरी प्रत्येक प्रोजेक्ट के सामने इतनी ग्रीनरी है। और ये 75 मीटर ग्रीन बेल्ट होती है सोसाइटी या पार्क के अलावा। ये बहुत बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ये सामने ग्रीनरी के अलावा रोड है 60 मीटर की। सामने रोड के उस तरफ में गौर की लैंड होती है और बराबर में ही गौर के फार्म हाउस है मलबरी मेंशन के नाम से। 250 एकड़ में केवल 92 मलबरी मेंशन है। और जी प्राइस की अगर बात की जाए उनकी तो करीब करीब 40-50 CR से स्टार्ट होती है। और ये थी इसकी बालकनी जो 28 फीट लेंथ के साथ में है, 5 फीट वाइड, 2 बेडरूम के साथ कनेक्टेड है। इस तरफ में ये लिविंग के साथ में हो जाती है। ये काफ़ी बड़ी बालकनी होती है। आप ऊपर के फ्लोर पे 5-7 फ्लोर के ऊपर से व्यू देखोगे तो सामने जहाँ तक भी आप निगाह जाएगी, जहाँ तक भी देख सकते हैं पूरी ग्रीनरी है, पूरे में ओपन है क्योंकि सामने कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है राइज, पूरा का पूरा लो राइज है। ये बेडरूम था इसका 10.5x12 का। इसके बाद में एक मास्टर बेडरूम बचता है। मास्टर बेडरूम की जो डायमेंशन है यहाँ पे वो है 11x13.5, जिसके साथ में फ्रंट पे वॉशरूम हो जाता है 5x7.5 का। और एक 5 फीट वाइड बालकनी हो जाती है। ये 5x7.5। एंड जी बेडरूम के डायमेंशन की अगर बात की जाए 11x13.3। वार्डरोब और बालकनी 5 फीट वाइड होती है। इसके साथ में अलग से बालकनी होती है। इसके अंदर भी सेम फ्लैट के अंदर बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। मॉड्यूलर किचन है विद चिमनी होब, सभी जगह फॉल सीलिंग है विद लाइट, सभी जगह फ़ैन वगैरह लगा के दे रहे हैं इसके अंदर। इसके अलावा गीजर वगैरह हो जाता है सभी वॉशरूम में। और जी सभी बेडरूम में वार्डरोब हो जाती है। झूमर भी यहाँ पे लगा के दे रहे हैं। तो ये करीब करीब फर्निश अपार्टमेंट है और सेम क्वालिटी के साथ में 100% माइवन का प्रोजेक्ट है। SBI से अप्रूव्ड है। लोकेशन सेक्टर 1 की होती है। नियर बाई की बात की जाए तो बहुत प्रीमियम प्रॉपर्टी है। गौर के मलबरी मेंशन है, ATS है, AS है। और जी एग्जैक्ट फ्रंट का प्रोजेक्ट होता है। ये ऑलरेडी 5 टावर पोजीशन दे दिया है, 2 ही टावर बचे हुए हैं जिनमें फिनिशिंग का काम चल रहा है। और साइजेज़ की बात की जाए तो 1745, 1825 और 4025 ये साइज़ होते हैं 3 इन 2 टावर के अंदर। 4025 में डुप्लेक्स है, 2-2 फ्लोर का कॉन्सेप्ट होता है, उसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इनकी टेंटेटिव प्राइस की अगर बात की जाए इस फ्लैट की तो करीब करीब 1,50,00,000 रुपये में ये फ्लैट आ जाता है अपर फ्लोर पे। और बाकी ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। थैंक यू।